हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान सारणी निकालने के ट्रिक के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें इसके वैल्यूज को याद रखना बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस सारणी को तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। वेरी गुड। हम लोग सबसे पहले उसको लिखेंगे साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा, फिर इसका कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और फिर टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हम लोग पहले ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे, फिर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जो कुछ मानक कोण का मान हम लोगों को लेना है। मानक कोण में आपका आ गया 0 डिग्री, फिर हो गया 30 डिग्री, फिर हो गया 45 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री एंड देन हो गया 90 डिग्री। इन कोणों के माप के लिए इन त्रिकोणमितीय माप का क्या मान होगा, क्या वैल्यू होगा, वो याद रखना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग इसका ट्रिक सीखेंगे कि अगर बाय चांस बच्चे एग्जाम के दौरान या कभी भूल जाते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो उसे वो आसानी से खुद से ट्रिक के सहारे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइन थीटा का निकालना है तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबके नीचे 4 लगा दीजिए, लग गया 4। अब थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, सबके ऊपर रूट लगा दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा, फिर हमने मानक कोणों के माप लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम लोग को जब इसका मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सबको 4 से डिवाइड करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, सबके ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे, यहाँ भी रूट लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया। अब चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0/4, तो हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 का रूट क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1/4, तो 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का रूट क्या निकलता है, 2। रूट निकालना आप लोगों को आता होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आता है, कोई भूल गए हैं, तो मैं यहाँ रफ में बताती हूँ। जैसे अगर 4 का रूट हमको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2। तो रूट के अंदर अगर कोई सेम नंबर 2 बार है तो रूट हटता है तो वो नंबर 1 बार लिखा जाता है। इसलिए 4 का रूट था तो 4 को हम 2 बार 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते थे, 2 × 2। अब यहाँ 2 बार 2 हो गया, तो रूट का मतलब है 2 बार के बदले 1 बार लेना। तो यहाँ 2 × 2 2 बार था, इसलिए यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो 1 2 हो गया, इसलिए √4 का वैल्यू होता है 2। उसी तरीके से √1 का वैल्यू, तो √1 है तो √1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप 1 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 जा 1।
तो इसलिए अब 1 के ऊपर रूट लगा, यहाँ 2 बार 1 है तो इसके बदले 1, इसलिए 1 का रूट क्या होता है 1। अब सभी बच्चे अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो या भूल गए हो पहले के कंसेप्ट, तो याद आ गया होगा कि रूट कैसे निकाला जाता है। अब इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं करते हैं क्योंकि ये सब कंसेप्ट आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 0/4 का हो गया 0, 1/4 का हो गया 1/2। अब 2/4, तो 2 को तो हम लोग रूट निकलेगा नहीं, 2 का अगर रूट लेंगे तो 2 को तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिले, तो इसका रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ये √2 का √2 ही रह जाएगा। तो यहाँ √2 था, यहाँ पे 2 था, तो 2 का तो 2 रह गया और 4 का क्या निकल गया 2, जहां हमने बताया था ना √4 का वैल्यू 2। अब 3/4 सेम थिंग, 3 का भी √3 होता है, रूट नहीं निकलेगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 3 मिले, इसलिए 3 का 3 रहेगा और 4 का हो गया आपको 2। 4/4, तो यहाँ 4 तो कट जाता है, तो 4 कट गया तो 1 हो गया 1/1, तो 1 का रूट 1 और नीचे 1 का रूट 1, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1। अब देखिए यहाँ 0/4 का रूट था, इसका 0 मिला, 1/4 का रूट था, इसका 1/2 मिला, 2/4 का रूट था तो इसका रूट 2/2 है। इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो इसको कैंसिल करके हमें मिलेगा 1/√2। क्या मिला हमको इसको कैंसिल करके 1/√2, और यहाँ हो गया √3/2, यहाँ हो गया 1। अब यहाँ थोड़ा सा किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि √2/2 को कैंसिल करके 1/√2 कैसे मिला, तो वो थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या था हमारा √2/2, तो देखिए ये √2 था, ये जो 2 है हम 2 बार इसको √2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है इसको हम 2 बार रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट हट जाता है, तो हम इस 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तब ऊपर एक 2 कटा और नीचे एक 2 कट गया √2, इसलिए यहाँ √2 कटा तो बचा 1 और यहाँ नीचे था √2, तो वही हमें यहाँ 1/√2 मिला। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गया साइन थीटा में। थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ पर एक और तरीका है, अगर मान लीजिए ये जो मैंने समझाया इसमें भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और चीज आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था √2/4, √2/4 क्या आया था वैल्यू √2/4 ये था। तो 2 और 4 तो आपको पता है कैंसिल होगा, इसको आपने कैंसिल किया 1 बार में, ये 4 कितना 2 बार में, तो 1/2 का रूट आया था। तो 1/2 का तो 1 का तो रूट लगा तो 1 मिल गया और 2 का तो रूट है तो ये 2 रहेगा, इसलिए 1/√2 मिला। ठीक है, इसलिए ये 1/√2 आया था। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो इससे आपको क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये 2 और 4 को आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, तो 2 1 बार में और 4 2 बार में, तो 1/2 का अंडर रूट लगा, 1/2 का अंडर रूट लगा, तो 1 का रूट तो आपको यहाँ सिखा दिए हैं कि 1 का रूट निकालते हैं तो 1 होता है, इसलिए 1 आ गया। और यहाँ पर √2, यहाँ 2 का रूट है तो वो तो उसका तो रूट निकलेगा नहीं, इसलिए एज इट इज रह जाएगा √2, इसलिए 1/√2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बस मेन काम हमारा इतना ही निकालना था। अब अगर ये निकाल लिया आप लोगों ने तो इसका मतलब है कि आपने पूरा टेबल निकाल लिया। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। हमने पहले ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिया, सारे जो मानक कोण के माप थे हमने वो लिख लिया, फिर हमने 0 1 2 3 4 लिख लिया, फिर सबको 4 से नीचे डिवाइड दे दिया। ठीक है, फिर सब पे हमने रूट लगा दिया और फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट किया। तो 0/4 का मतलब होता है 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा 0, और 0 का रूट 0, फिर 1/4 का रूट 1/2, फिर 2/4 का रूट निकाले तो हमें मिला 1/√2, 3/4 का रूट निकाले तो √3/2 और 4/4 का रूट निकाले तो 1। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब हम लोग को क्या करना है, बस यहाँ से वैल्यू देखिए, पीछे की तरफ से जो वैल्यू है इसको आप लिखना इसमें स्टार्ट कर दीजिए कॉस में।
तो सबसे पीछे 90 का वैल्यू यहाँ क्या था 1, वो आप यहाँ लिख दीजिए 1। फिर क्या वैल्यू था, क्या था √3/2, यहाँ लिख दीजिए √3/2। फिर क्या था 1/√2, तो यहाँ भी आपका हो गया 1/√2। फिर क्या था 1/2, यहाँ हो गया 1/2। फिर क्या था 0। देखिए कितना आसान था। एक बार आपने जब साइन का निकाल लिया तो कॉस का वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जो प्रॉब्लम था आपको साइन का निकालने में था, जब साइन का निकल गया तो ऑटोमेटिक कॉस का भी निकल गया। इसी को हमने बस पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। पीछे 1 था, यहाँ 1 आ गया, फिर √3/2 था, 3/2 आ गया, 1/√2 था तो वो 1/√2, फिर 1/2 तो यहाँ 1/2 और फिर 0 तो 0। तो इस तरह से क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब हमको निकालना है tan थीटा। तो आप सभी जानते होंगे, यहाँ देखिए आप सभी जानते होंगे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, sin θ/cos थीटा, सभी को पता है। और यहाँ हम लोग को sin थीटा का भी पता है वैल्यू और cos थीटा का भी वैल्यू है पता, तो हम लोग आराम से tan थीटा का निकाल लेंगे। तो tan 0 डिग्री, तो जब हम लोग tan देखें यहाँ पे, जब हम लोग tan 0 डिग्री निकालेंगे, फॉर्मूला पता है sin θ/cos थीटा, तो जब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। जब यहाँ 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 0 का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए यहाँ हो गया 0। फिर cos 0 डिग्री, चलिए देखें यहाँ टेबल पे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ गया 1। तो 0/1, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 0, तो इसलिए tan 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। एक मैंने आपको यहाँ करके बताया, बाकी हम लोग अब रफली कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ दिक्कत होगी वहां हम लोग फिर से इसको लिखकर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जहाँ रफली होगा वहां रफली कर लेंगे। तो tan 0 का वैल्यू मिल गया 0, हम लोग यहाँ लिख दिए 0। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 का मतलब क्या हो गया, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो इसका मतलब क्या हम लोग को लाना होगा 1/2 बाय √3/2। मतलब देखिए यहाँ यहाँ देखिए tan 30 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, sin 30 का वैल्यू लिखेंगे 1/2 था, और फिर cos 30 का वैल्यू क्या था √3/2। तो इस तरह से जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/2, इसके बदले मल्टीप्लाई का साइन, ये जो साइन है डिवाइड का होता है, इसके बदले मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो नीचे है इसका रेसिप्रोकल करते हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं व्युत्क्रम करते हैं हम लोग। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का, तो क्या हो जाता है, जो हर में है वो अंश बन जाएगा और जो अंश में है वो हर बन जाएगा। तो √3/2 में अंश में कितना है √3 और हर में कितना है 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, अंश की जगह आ गया 2 और हर की जगह आ गया √3। रुको, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यहाँ हो गया हमारा 1/√3। उसी तरीके से अब tan 45 डिग्री का वैल्यू sin 45 बाय cos 45, तो sin 45 का वैल्यू भी 1/√2 है और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 है। तो sin 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री क्या होगा 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। फिर उसके बाद tan 60 डिग्री, तो वही करना है हमें यहाँ पे sin 60 बाय cos 60, तो sin 60 का वैल्यू आपका कितना है tan 60 डिग्री में ना, तो आपको यहाँ पे sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, ऊपर का तो वैसे ही रह गया और ये साइन के बदले मल्टीप्लाई हो गया, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ किया था ना हमने, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से अब हम लोग
यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया 2/1, 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, √3। तो tan 60 का वैल्यू मिला √3, वो हम लोग यहाँ पे लिख दिए √3। फिर यहाँ पे tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का फिर वही sin 90/cos 90, तो sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, 1/0। तो 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, या फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, या कोई भी नंबर में अगर हर में 0 होता है, यहाँ देखिए किसी भी नंबर में अगर हर में 0 है तो वो नंबर हो जाएगा इन्फिनिटी, ये अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पे 0 होने से अपरिभाषित नंबर होता है, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसलिए tan 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे इन्फिनिटी। सिर्फ इन्फिनिटी लिख के भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। अपरिभाषित मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, tan का निकल गया। अब हम लोग आते हैं कॉसेक थीटा। तो हमें पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। कॉसेक थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का नीचे आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेक थीटा का मान होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है अंश वाला हर में और हर वाला अंश में। तो देखिए यहाँ देखिए कॉसेक 0 डिग्री का, तो कॉसेक 0 का मतलब क्या आएगा, यहाँ देखिए कॉसेक 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, 0। तो 1/0 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी रैशनल नंबर मतलब किसी भी परिमेय संख्या में अगर आपका हर में 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसलिए कॉसेक 0 का मान क्या मिल गया हम लोगों को, अपरिभाषित। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आपको अपरिभाषित। ठीक है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू मिल गया अपरिभाषित। फिर अब कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 मतलब यही साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अंश वाला हर में और हर वाला अंश में, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। फिर उस तरह से कॉसेक 45 डिग्री का क्या था, 1/√2। तो इसको भी हमको वही करना है, हर वाला अंश में अंश वाला हर में, तो 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या मिल गया हमें, √2। क्योंकि नीचे तो नहीं 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप √2/1 लिखिए या फिर आप √2 लिखिए, दोनों का बात तो सेम है। फिर कॉसेक 60 डिग्री, इसका क्या वैल्यू था, √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर सेम थिंग, इसका रेसिप्रोकल, तो 2 हो गया ऊपर और हर में आ गया √3, 2/√3। फिर कॉसेक 90 डिग्री, तो यहाँ 1 है, तो 1 है और हमें पता है कि कोई भी अगर संख्या है तो उसके नीचे 1 तो छुपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, नीचे भी 1 ही है, 1 का मतलब 1/1 है, तो इसलिए 1 ऊपर चला गया, तो यहाँ इसका वैल्यू हमें कॉसेक 90 का मिल गया 1। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक का निकल गया। सेम उसी तरीके से आप सेक थीटा का भी निकालेंगे। आपको फॉर्मूला याद होगा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अब सेक 0 निकालना है हमें, तो इसका मतलब कॉस 0 का वैल्यू निकालना है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है और 1 के नीचे क्या छुपा है, 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो उसके सेक 0 का वैल्यू 1। फिर सेक 30 डिग्री, तो इसके लिए कॉस 30 का वैल्यू देखे तो √3/2 है यहाँ पे, तो इसका रेसिप्रोकल फिर करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। फिर उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, सेक 45 का 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, हो गया। फिर सेक 60 डिग्री का, तो कॉस 60 का देखेंगे 1/2 है,
फिर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको 2/1 हो गया, तो 2/1 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। फिर सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू 0/1 है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो 1/0 इसका मतलब अपरिभाषित। फिर उसी तरीके से अब हम कॉट का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, और फिर सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1/tan थीटा। ये सब आप लोग तो पहले पढ़ ही चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया। ठीक है, अब कॉट थीटा आपका किसका रेसिप्रोकल है tan थीटा का, तो जैसा हमने कॉसेक और सेक में किया सेम वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉट 0 डिग्री का निकालना है, तो इसका मतलब tan 0 को देखेंगे, तो tan 0 का वैल्यू क्या है 0, नीचे क्या है 1, 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, मीन्स की हर में 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी होगा आपका अपरिभाषित। फिर कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 का देखें 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया √3। फिर कॉट 45 डिग्री, तो इसके लिए tan 45 का वैल्यू, तो ये क्या है 1, तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका रह गया 1। फिर कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 के लिए भी tan 60 का वैल्यू देखें √3, √3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। फिर कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री मतलब tan 90 डिग्री अपरिभाषित, तो आपका यहाँ tan 90 का क्या था अपरिभाषित, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/∞, इन्फिनिटी अपरिभाषित को इन्फिनिटी ही कहते हैं, तो इसका मतलब आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा चार्ट बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से आपको इसको याद करने में भी आसानी होगी, कभी भूल जाते हैं तो। और थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिए, हमने पहले क्या किया था, साइन का लिख दिया 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सब पे रूट चढ़ा दिया, फिर रूट चढ़ाकर कैलकुलेट किया तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 मिल गया। फिर जब हमको कॉस लिखना था तो हम बस पीछे से इसका लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ 1 मिला था यहाँ 1 आ गया, यहाँ √3/2 था यहाँ √3/2 आ गया, 1/√2 उतर गया, फिर 1/2 था यहाँ ये उतर गया, और फिर साइन 0 का यहाँ 0 ये वाला वैल्यू 0 उतर गया। बस एक हमने लिखा, इसको हमने ऐसे उल्टा करके लिख दिया, ये इस तरीके से आ गया। फिर tan में हमको लिखना था तो हमें इसका फॉर्मूला पता था, साइन करके हमने ये वैल्यू निकाल दिया, और ये वैल्यू निकल गया। यहाँ पे आपका बस इतना ही तक तो मेन काम था, उसके बाद सबको वैसे ही आपका रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकाल लेना है, बस आपका ये तैयार हो गया।